मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास मन की शांति है, समझो उसके पास सब कुछ है। एक शांत मन से ही हम अपने जीवन के सही निर्णय ले सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा सफर तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर की शांति को खोजना सीख लेते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे एक स्थिर और शांत मन हो। विघ्न और चुनौतियां तो हर राह में आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की अंतर शांति को जागृत कर लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल सकारात्मक बनाने के लिए मन की शांति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं, तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को भी सकारात्मक ढंग से देखने लगते हैं। जैसा कि कहा गया है, शांति इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह एक अंतर्निहित संपदा है जो हमारे भीतर ही बसती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी शांति है। यह स्पष्ट करता है कि पैसे और संपत्ति इंसान को सुख और शांति नहीं दे सकते। जब इंसान का मन शांत नहीं होता, शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को संतुलित करना होगा। योग, ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकें हमारे मन को शांत करने में मदद करती है। इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। शांत मन सकारात्मक विचार पैदा करता है और तरक्की का कारक बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शांत मन व्यक्ति को नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ कमी है, तो शायद वह कमी मन की शांति की है। आज ही अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मेरे विचार सकारात्मक हैं? क्या मैं अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देख सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो यह समय है कि आप अपने भीतर की शांति को जागृत करना शुरू करें। शांति वह चाबी है जो जीवन के हर दरवाजे को खोलती है। मन की शांति के बिना जीवन का अर्थ खोजना लगभग असंभव है, क्योंकि शांति ही वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन की गहराइयों को समझने और महसूस करने में सक्षम होते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, तो हम छोटी छोटी चीजों पर भी तनाव महसूस करने लगते हैं, और यह तनाव हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य से दूर कर देता है। एक शांत मन ही बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से सुलझा सकता है, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजना सीखते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा अर्थ दिखाई देता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति है। जैसा कि कहा गया है, मन की शांति की अनुभूति नहीं की तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए जीवन का अर्थ तभी पाया जा सकता है जब हम अपने भीतर की शांति को जागृत करते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन में स्थापित करते हैं। जीवन का अर्थ बाहरी सफलता या सामग्री संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में छिपा होता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं, और यहीं से जीवन का सच्चा आनंद और अर्थ प्राप्त होता है। जीवन में मन की शांति पाने के लिए हमें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखना चाहिए।
जैसा कि कहा गया है, शांति वह चाबी है जो जीवन के हर दरवाजे को खोलती है। इसलिए जब हम अपने भीतर की शांति को जागृत करते हैं तो हमें जीवन का सच्चा अर्थ दिखाई देता है। एक शांत मन न केवल सफलता का कारण बनता है, बल्कि यह हमें उन सभी चीजों का आनंद लेने की क्षमता भी देता है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जैसा कि कहावत है, लिखतम के आगे बगतम नहीं चलती। इसका मतलब है कि लिखित प्रमाण या ज्ञान की अहमियत हमेशा मौखिक बातों से अधिक होती है। इसी तरह जब हम अपने भीतर की शांति को व्यवस्थित करते हैं तो बाहरी चीजें हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां में आती हैं जहां हमें लगता है कि आगे कुआं पीछे खाई, चारों ओर संकट है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो यही संकट हमारे लिए सीखने और बढ़ने का मौका बन जाते हैं। जब हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी स्वस्थ और शांत होता जाता है। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद जैसी आदतें भी मन की शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों को संतुलित रखना चाहिए। जब हम अपने आप को नकारात्मक विचारों से दूर रखते हैं और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थितियों में भी हमें यह याद रखना चाहिए कि संकट के पीछे छुपा अवसर हमें मजबूत बनाने का होता है। योग और ध्यान का अभ्यास भी मन की शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विशेष रूप से जानु शीर्षासन जैसे आसन न केवल मन को शांत करते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। इससे थकान, चिंता और सिर दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। जब हम अपने मन को शांत करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह एक रोजमर्रा का अभ्यास है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में हासिल हो जाए। यह धीरे धीरे विकसित होती है और इसके लिए हमें नियमित रूप से खुद पर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा मन स्वयं शांत होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने जीवन में आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थितियों का सामना करते हैं तो भी हमें अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए। यह स्थिति तब आती है जब हमें लगता है कि चारों ओर संकट है, लेकिन इस स्थिति में भी हमें यह याद रखना चाहिए कि संकट के पीछे छुपा अवसर हमें मजबूत बनाने का होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, शांति न किसी स्थान में न किसी व्यक्ति में है, यह सबसे पहले हमारे अपने मन में बसती है। इसलिए जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें जीवन का सच्चा अर्थ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का प्रत्येक तत्व, चाहे वह पहाड़, नदी, वन या फिर छोटे छोटे पौधे, हमें एक अलग तरह की सुंदरता और शांति प्रदान करता है। जैसे एक ऊंचा पहाड़ हमें शक्ति और स्थिरता का संदेश देता है, जबकि एक बहती नदी जीवन की गतिशीलता और निरंतरता को प्रदर्शित करती है। प्रकृति की सुंदरता का एक और उदाहरण है वनस्पतियां। पेड़ पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी हरियाली और फूलों की खुशबू हमारे मन को शांत करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति का हर घटक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चांद और सूरज भी प्रकृति के अद्भुत उदाहरण हैं जो हमें रात्रि की शांति और दिन की ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह जब हम रेगिस्तान या समुद्र को देखते हैं तो हमें प्रकृति की विशालता और रहस्यमयता का एहसास होता है। रेगिस्तान की खालीपन और समुद्र की असीम गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और उथल पुथल दोनों आते हैं, लेकिन हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम पेड़ों के नीचे बैठकर उनकी हरियाली का आनंद लेते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति का हर घटक
चाहे वह पेड़, फूल, चांद या सूरज, हमें अपनी खास सुंदरता से प्रभावित करता है। एक और उदाहरण है समुद्र की लहरें। जब हम समुद्र के किनारे बैठकर उसकी लहरों को देखते हैं तो हमारा मन उस गतिशीलता से जुड़ जाता है। ये गतिशीलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर स्थिति में कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे हम अपने जीवन की चुनौतियों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इसी तरह जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं या उनकी ऊंचाई को देखते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में भी ऊंचाइयां पाने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। इससे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारी जिंदगी भी एक प्रक्रिया है जिसमें ऊंचाइयां और गहराइयां दोनों आती हैं। जैसे जब बचपन में हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में गिरना, डरना और फिर से कोशिश करना स्वाभाविक है। यही प्रक्रिया जीवन के हर मोड़ पर दिखाई देती है। जब हम अपने जीवन में बड़े निर्णय लेते हैं तो शुरू में असफलता या डर आ सकता है, लेकिन धैर्य और प्रयास से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक और उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियां। जैसे जब हम अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं या दोस्तों के साथ हंसते मजाक करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों से हमें आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति है। हमारी जिंदगी में आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थितियां भी आती है, जहां हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन ऐसे समय में भी हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर समस्या का एक समाधान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे अपने कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इससे उसे नई दिशा मिलती है। जीवन का हर पल एक नई सीख लाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने काम में असफल होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे में यह याद रखना चाहिए कि असफलता तो बस एक नया शुरुआत है। जैसा कि कहा गया है, मन की शांति चाहते हैं तो सुख सुविधाओं से जुड़ी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। इसलिए जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें जीवन की हर स्थिति का सामना सकारात्मक ढंग से करने की ताकत मिलती है। एक और उदाहरण है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें। जैसे जब हम नियमित रूप से सुबह उठकर योग करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। यह शांति हमें दिन भर के लिए ताकत देती है और हम अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। इसलिए जब भी हमें लगे कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उस समय हमें अपने भीतर की शांति को ढूंढना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें रहेंगी तब तक प्रसन्नता और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखिए कैसे जीवन बदलने लगता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल प्राचीन काल की कथा कहता है, बल्कि आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है। इसका एक उदाहरण है अर्जुन का विराट युद्ध से पहले उसका संघर्ष। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने परिवार और गुरुओं को अपने सामने देखा तो उसे युद्ध करने का साहस नहीं मिला। उसने सोचा कि युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसके परिवार और गुरुओं की हानि होगी। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसके मन को शांत किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरा करना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही सबक हमें भी अपने जीवन में लेना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें डर या संशय का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य पर अटल रहें तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। एक और उदाहरण है दुर्योधन का अभिमान। दुर्योधन ने अपने अभिमान और लालच के कारण पांडवों के साथ अन्याय किया, जिसके कारण वह अंततः पूरे युद्ध में हार गया। यह हमें यह सिखाता है कि अभिमान और लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जीवन को नष्ट करने का कारण बनते हैं। आज ही अपने भीतर की शांति को जागृत करने का सफर शुरू करें। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को संतुलित करें और देखिए कैसे जीवन नए रंग ले लेता है। याद रखें, शांति बाहर नहीं,
अपने भीतर होती है, बस उसे खोजने की जरूरत है। अभी कदम बढ़ाइए अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। जीवन का हर पल सकारात्मक बनाने का यही एकमात्र रास्ता है। शुरुआत आज कीजिए और अपने आप को एक नया जीवन अनुभव करने का मौका दीजिए। राधे राधे।